तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज। अभी तक हमने जहाँ तक देखा था टैली के अंदर ये कवर किया था कि कई सारी एंट्रीज यदि आपसे गलत हो जाती है तो उस एंट्रीज को कैसे सुधारा जाता है। कल को यदि आप लोगों को मान लो कि यहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो आप टैली प्राइम के अंदर, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब टैली प्राइम के अंदर जब मिस्टेक की जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो गलत ग्रुप में गलत लेजर बन जाए या रॉन्ग लेजर बनाने पर हम ग्रुप को कैसे सही करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो के अंदर मैं और क्लियर करने वाला हूँ कि यदि आप मान लो कोई सप्लायर है और गलती से आप यदि उसे सन्डी डेटर्स में डाल देते हो तो वो बहुत गलत हो जाएगा और आपके लिए बैलेंस शीट के ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। आपकी रिपोर्ट भी सही नहीं बन पाएगी। इसको सही करने के लिए आप उसे फिक्स कैसे कर सकते हो, तो वो हमने यहाँ पे कवर किया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि यदि गलत वाउचर में एंट्री करना है, यदि आप रॉन्ग वाउचर में एंट्री कर लेते हो तो उसको कैसे सही करेंगे, क्योंकि मान लो कोई सेल्स की एंट्री थी और आपने रिसिप्ट में कर डाली, तो उसके लिए भी आप कैसे सही कर सकते थे, वो भी मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाया था। तो आइए इस वीडियो के अंदर मैं आपको और अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे हम ये कर सकते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम खोल देते हो और एक बार के लिए अपन लेजर क्रिएट करते हैं। मान लो हमारा राम एक सप्लायर है और ऑलरेडी यहाँ पे बन रखा है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे नैतिक नाम से। और यहाँ पे देख सकते हो एक सप्लायर है जिसको मैं सन्डी क्रेडिटर्स में डालना था और सन्डी डेटर्स में डाल दिया। और उसके बाद कुछ नहीं, हमने इसको सेव कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब मान लो ये हमारी गलती हो गई, अब हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ गया, कैसे गड़बड़ हो गई और अब इसको सही कैसे करेंगे। तो वो ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। तो हमें यहाँ पे लेजर के अंदर जाना था। हमने देखा था लेजर क्रिएट हो गया था अपना और लगभग राम के नाम से बन गया था। आप ऑल्ट के साथ जी दबा सकते हो। ऑल्ट के साथ जी दबाने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे लेजर्स और यहाँ दे रखा है, आप लेजर पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा लेजर है। तो हमारा लेजर यहाँ पे लगभग हमने बनाया नैतिक नाम से। नैतिक को सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद या तो आप कंट्रोल के साथ एंटर दबा सकते हो, वो भी आपका लेजर एंट्री मोड में आ जाएगा। या फिर अल्टर मोड यहाँ पे एक दे दिया होता है। अल्टर मोड में जाने के बाद आप यहाँ पे उस लेजर को सही कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा बाहर आ जाना है। तो यहाँ पे अल्टर ऑप्शन दे रखा है, अल्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेजर पे जाना है। आपका जो भी लेजर है उसको सिलेक्ट करिए और उसके बाद नैतिक यहाँ पे क्या था, सन्ड्री डेटर्स था, तो सन्ड्री डेटर्स पे क्लिक करिए। जहाँ पे क्रेडिटर था तो क्रेडिटर पे क्लिक करिए। जो भी आपका था उस तरीके से ले लीजिए और एक्सेप्ट करके इसको सेव कर दीजिए। मान लो ये एंट्री आपको पसंद नहीं आई और आपने कहा नहीं मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो ऑल्ट के साथ सिंपल सा डी दबा दीजिए और ये डिलीट भी हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल को यदि मान लो आप लोगों से गलती हो जाती है और कभी वाउचर यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि पेमेंट कर रहे थे, हमें पेमेंट करना था और हमने रिसिप्ट में एंट्री कर दी, यानी कि यहाँ पे एंट्री हमारी गलत हो गई। मतलब मोहन लिमिटेड कंपनी को मान लो 400 रुपये का पेमेंट करना था, हमने इसको क्रेडिट में डाल दिया और यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ पे कैश दे दिया। अब ये गलती तो होगी। अब ये हमें एंट्री कहाँ दिखाएगी, मान लो ऑल्ट के साथ जैसे ही जी दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए डे बुक आपको दिख रही होगी। डे बुक के अंदर जाइए, डे बुक के अंदर ऑल्ट के साथ F1 दबाओगे। ऑल्ट के साथ जैसे ही आप F1 दबाते हो तो यहाँ पे आपको पूरी एंट्री डिटेल्स में दिखती है। जहाँ पे आपको मोहन दिख रहा है वहाँ जाना है। ये रहा हमारा मोहन और इसको हमें पेमेंट करना था, तो आप सिंपल सा F5 दबाइए। यहाँ पे F5 दबाते ही पेमेंट मोड में आ जाएंगे और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक्सेप्ट करके सेव करते जाना और ये हमारी एंट्री हो जाएगी सही। आपको ये आपको समझ में आ रहा होगा। कभी कभी क्या होता है गाइस कि हम यहाँ पे जीएसटी लेजर में गड़बड़ी कर देते हैं। यदि ऐसी गड़बड़ हो जाती है तो रिटर्न जब आप फिल करते हो तो उसमें सबसे बड़ी रिपोर्ट के अंदर गड़बड़ हो सकती है। आपका रिटर्न पहले तो फिल ही नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब इंटर स्टेट सेल के लिए आप यदि यूज कर रहे हो, में सी जीएसटी और एस जीएसटी लगाना है, तो देखिए फिक्स क्या करना है, हमें ये दोनों यूज नहीं करने होते हैं। इंटर स्टेट के अंदर आई जीएसटी अप्लाई करते हैं जब ग्राहक दूसरे राज्य से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर जब यहाँ पे बना रहे हैं और इनकेस कभी गलती हो जाती है तो मैंने आपको लेजर को एडिट करना बता दिया था कि किस तरीके से आपको एडिट करना है। आपको यहाँ पे अल्टर का ऑप्शन पहले से ही दे रखा है, आप लेजर में जाके उसे वापस से सही कर सकते हैं। उसी की तरीके से हम आगे बढ़े तो कभी कभी क्या होता है कि एंट्री सुधारना यदि हमें नहीं आता है तो मैंने आपको बता दिया, आप डायरेक्टली या तो फिर ऐसे कर सकते हो या फिर ऑल्ट के साथ जी दबा के आप सिंपल सा डे बुक खोलो। डे बुक में क्या होता है कि जितनी भी एंट्री आपने रोज की करी है वो सभी एंट्री यहाँ पे दिखाती है। मान लो आज आपने एंट्री क्या की, कल एंट्री क्या की थी, वो सभी एंट्रीज का यहाँ पे ब्यौरा रहता है। अब मान लो जो एंट्री गलत होती है उसे आप F2 दबा के भी सही कर सकते हो या फिर आप उसके ऊपर एंटर कर दो, सीधे एडिट मोड के अंदर चले जाओगे। उम्मीद है दोस्तों पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कल को यदि आपसे मिस्टेक होती है तो आप इस तरीके से अपनी एंट्रीज को सुधार सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।